अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए। तो इफ़्तार के लिए आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हेल्दी शरबत बनाने की रेसिपी। रोज़ेदारों को करना हो खुश और रोज़ेदारों का दिल जीतना हो तो ये शरबत ज़रूर बनाइएगा इस रमज़ान में। बहुत ही हेल्दी है ये शरबत और इसको पीने से 1 गिलास सिर्फ़ पी लेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है और इसके अलावा ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, हेल्दी शरबत है। जितनी भी प्यास की शिद्दत होती है पूरे दिन की उसको ये मिटा देता है 1 गिलास। बनाने का तरीका इसे बहुत ही आसान है और पीने में बनता है बहुत ही लाजवाब। इफ्तार में 1 गिलास ये शरबत बनाकर पी लेंगे तो आपको इसको पीने से बहुत ज़्यादा तवानाई महसूस होगी। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसे बनाने का। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत ही मज़ेदार सा शरबत किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक सॉस पैन लेंगे और इसमें हम 2 कप पानी शामिल कर देंगे। 400 ml पानी मैंने इसमें टोटल ऐड किया है। अब इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही बॉयल आएगा अब हम इसमें जेली का 1 पैकेट ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर बनाना जेली ली है, ये देखिए। और जेली बनाने की रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा कि बिना बाज़ार की जेली के आप किस तरह से घर पर ख़ुद भी जेली बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड होता है। तो ये मैं बाज़ार की जेली यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो पैकेट मिलते हैं वो वाली ली है। बनाना फ्लेवर मैंने लिया है। तो अब इसे अच्छी तरह बस खाली हमें मिक्स करना है, पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा। इस तरह से बस इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फिर हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है जेली। तो बस गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं हम। तो जिस बर्तन में भी आपको जेली जमानी है उसी में आप निकाल लीजिएगा और इसके बाद हम इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही रखा रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो फिर इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसे सेट होने का टाइम हम देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। तो जब तक कि जेली हमारी तैयार हो गई है तो चलिए हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेम इसी सॉस पैन में मैंने यहाँ पर पानी ले लिया तकरीबन 1 लीटर। 1/4 कप मैंने साबूदाना लिया है, ये देखिए आधा कप है ये, आधा कप का भी आधा यानी कि 1/4 कप साबूदाना ले लिया है। साबूदाना बहुत ही हेल्दी होता है, स्पेशली रमज़ान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो गर्मी भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही हमारे जिस्म को ताकत पहुँचाता है, मैदे की गर्मी को ये दूर कर देता है और बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी फ़राहम करता है। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इतना पकाएंगे जब तक ये इसका कलर ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, तब तक हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है, ये देखिए। तो इसे टोटल 10 मिनट लगते हैं, तो इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। साबूदाना हमारे मैदे को, जिगर को ताकत पहुँचाता है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो जब तक कि यहाँ पर साबूदाना पक रहा है तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका दूध किस तरह से तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, पहले से उबला हुआ दूध है ये। तो इसे हम दोबारा से बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं जब तक दूध में बॉयल आ रहा है। तो चलिए हम इसके लिए कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना कस्टर्ड लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, बनाना कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 2 चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून बनाना कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो 1 लीटर दूध के लिए 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर काफ़ी है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम देख लेते हैं, दूध यहाँ पर देखिए इसमें भी बॉयल आने लगा है। तो अब हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 कप इसमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगा। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दूध को बहुत ज़्यादा पकाने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से उबला हुआ ठंडा दूध मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए मैं चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ और इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे जो हमने मिक्स करके रखा है पानी में। तो हमने इसे एक हाथ से चम्मच चलाना है और एक हाथ से थोड़ा थोड़ा सा ये लिक्विड डालते रहना है। इस तरह से मिलाइएगा, इससे ये होगा कि कभी भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी इसमें और आप इजीली इसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता है। ये देखिए इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा कि ये बिल्कुल कस्टर्ड ही बन जाए, क्योंकि हम यहाँ पर शरबत बना रहे हैं। बस थोड़ा सा हमें गाढ़ा चाहिए था ताकि ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस आएगी तो अच्छी लगेगी पीने में।
तो बस गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। साबूदाना ये देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। इसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। स्ट्रेनर रखेंगे, इस पर हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने इस पर पानी भी डाल दिया है। अब इसमें हम ये ऐड कर देंगे कस्टर्ड, जो हमने दूध बनाकर रखा है, कस्टर्ड वाले दूध में ये भी शामिल कर देंगे। तो ये इसके दाने बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी देखिए बहुत ज़्यादा ये गर्म है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी फ्रीज़र में, ताकि ये खूब अच्छा सा चिल्ड हो जाए। तो यहाँ पर साथ ही में हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें 2 टीस्पून तुख मलंगा डालेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली गर्मियों के रोज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो मैंने इसमें पानी थोड़ा सा मिक्स कर दिया है और अब हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेली हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े पीसेस या जिस शेप में भी आप इसे काटना चाह रहे हैं आप काट सकते हैं। मैं क्यूब्स की शेप में इसे काट रही हूँ, स्क्वायर शेप में, ये देखिए। और जेली देखिए कितनी अच्छी सेट हो चुकी है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्टल इसके बने हैं। तो यहाँ पर दूध को ठंडा हमने अच्छी तरह से कर लिया है। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था मैंने। उसके बाद देखिए ये और ज़्यादा थोड़ा सा थिक हो गया है। अब इसमें हम जेली इसमें शामिल कर देंगे। कुछ जेली मैंने इसमें बचा ली है जो हम ऊपर से गार्निश करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ते और काजू लिए हैं, तो मैं ऊपर से ये डाल दूँगी। आप चाहें तो दूध पकाते टाइम भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी चीज़ों को। तो चलिए अब हम इसमें तुख मलंगा जो हमने भिगो कर रखा था पानी में, ये भी शामिल कर देंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल हेल्दी शरबत है ये। इसमें जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बिल्कुल शरबत वाली है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी मज़ेदार सा ये शरबत बनके तैयार हुआ है। यकीन कीजिए जब आप ठंडा ठंडा रोज़ा खोलते टाइम ये शरबत बनाकर पिएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा पीकर। और एक गिलास पीने से ही आपको बेहद एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ देखिए कितना मज़े का लग रहा है दिखने में, ये मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े का शरबत ये बना है, दिल ललचाता है देखते ही। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ये हेल्दी शरबत है। ज़रूर बनाइएगा आप लोग इस बार रमज़ान में। और अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर रोज़ेदारों को करना हो खुश, जीतना हो दिल रोज़ेदारों का, तो बस आप ये शरबत ज़रूर बनाकर पिलाइएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद शरबत है, पीने में बहुत ही लाजवाब है। 1 गिलास पिएँगे तो दिल करेगा कि 2 गिलास पी लें, इतना मज़े का ये शरबत पीने में लगता है। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तो जो लोग पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो उनसे मेरी एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।